और मेरे नौजवान साथियों, आप लोग जो सभी यहां खड़े हैं, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, दलित पिछड़ा शोषित आवाज मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देखिए, हम जानते हैं इस बात को कि आप लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं ताकि 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके, और वो मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण हो सके, उनकी एक अच्छी समझ, उनको एक अच्छी तालीम दी जा सके, शिक्षा दी जा सके, और अपने घर परिवार माँ बाप का इलाज और हर तरीके से वो एक जिम्मेदारी की जो आप लोगों के अंदर एक अक्षमता है, सोच है कि हमारा परिवार जो है, चाहे हम यहाँ आप लोग सोनीपत आए हो, चाहे बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, और चाहे अलग अलग स्टेट से हो, लेकिन ये हिंदुस्तान, ये भारत देश हम सबका एक है। यहां किसी को भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो हम समझते हैं इस बात को कि वो परेशानी आपकी नहीं, हमारी है। क्योंकि ये बात समझनी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग सभी के सभी इस हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। साथियों, इस दुनिया के अंदर ही ये लाल झंडा जो है, जिस पार्टी से हम लोग हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इस बात को जानते होंगे, और कुछ साथी जो हमें बिहार से मिले उन्होंने कहा, लाल सलाम कामरेड, रेड सैल्यूट। हर मेहनत का सवाम का, जो मेहनत करके खाना चाहता है, उसका है वो लाल झंडा। जो दूसरे के हक पे नियत नहीं रखता लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े होने की बात करना चाहता है, उसका है ये लाल झंडा। आप लोग, मैं आपको बताना चाहूं एक बात और, कि हम लोग सोनीपत ही नहीं, पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर, और ये लाल झंडा पूरी दुनिया के अंदर एक बात कहना चाहता है कि सारी दुनिया के मेहनत कश मजदूरों, तुम एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है पर पाने को सारा जहां है। क्योंकि जो मेहनत की कमाई से जीना चाहता है वो इस बात को जरूर समझेगा। आप देखिए, सोनीपत के में तमाम अलग अलग घटनाएं घट रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक महिला की किडनी एक खराब हुई, दूसरी किडनी निकाल दी गई, और उस हॉस्पिटल का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि वो मिनिस्टरों के हैं। वो 50 दिन तक वो महिला परेशान रही, और कल भी हम जो हमारे पास आए तो हम लोगों ने डीसी तक का घेराव किया, और आज उसका इलाज हो रहा है। ये क्या है? ये संगठन की और ताकत है। अकेला राजीव वर्मा कुछ नहीं कर सकता है। हमारे बीच में तमाम तरह के लोग आते हैं जो जिनका काम है सिर्फ फोटो खिंचवाना और चले जाएंगे। हमारे दुख में, हमारे दर्द में, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारे इलाज के लिए अगर हम कहीं काम करते हैं, हमें मेहनत करने के बाद भी ठेकेदार जो है पैसे नहीं देता, हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, तो हमारी बात कौन सुनता है? हमें समझना होगा इस बात को। आज हम हरियाणा के अंदर, आज देखिएगा हरियाणा में ये हालात है कि हरियाणा बेरोजगारी में भी नंबर 1 हो चुका है। आज फैक्ट्रियों के अंदर ये हालात है कि अगर काम किया तो किया, नहीं तो 1 मिनट में कह देंगे चल भाई यहां से। ये हालात बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बताइए आप। ना हम लोगों के लिए कोई पीएफ की सुविधा है,
ना हमारे को कोई सोशल सिक्योरिटी है। ये हालात क्यों बन रहे हैं हमारे साथ? क्योंकि हम लोग अलग अलग अपने अपने स्थानों पे खड़े खड़े होकर काम करते हैं, संगठित नहीं है। इसीलिए हमको सिर्फ क्या समझा जाता है? सिर्फ एक वोट समझा जाता है, इंसान नहीं समझा जाता है। हमें समझा जाता है सिर्फ एक वोट, कि हमें 5 साल में एक बार हमारे बीच में नेता लोग आते हैं और वहां बात के दूर बैठ के हमारा सौदा तय कर देते हैं। यहां कितनी वोट है? 500 रुपए दे दीजिए, एक दारू का बोतल दे दीजिए और यहां पे इन लोगों को खरीद लीजिएगा। लेकिन जब हमारा एक बच्चा यहां सीवर में गिरता है तो उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं होता है। वो लोग हम लोग भी हैं, कल के अखबार में भी उठा के पढ़ना कि जो डीसी का भी घेराव करते हैं। और साफ तौर पे हम लोगों ने कहा, डीसी साहब बात सुनिएगा, ये आपका काम है कि जो ठेकेदार जिसने ये ठेका लिया था सड़क बनाने का, सीवर का ढक्कन बंद करने का जिम्मेदारी उसका था, क्या आपने उस पर मुकदमा दर्ज किया? अगर उस ठेकेदार ने ये काम ढंग से किया होता तो उस बच्चे की जान बचा होता। दूसरा हमने कहा कि जो नगर निगम का अधिकारी है जिसका यहां काम था, जब तक कोई घटना नहीं घटी थी तो ना कोई यहां पे लाइटें थी, ना उन सीवरों पे ढक्कन थे। जैसे ही एक घटना घटती है तो लाइटें लग जाती हैं, सीवर के ढक्कन लग जाते हैं। यह बात हम लोगों को समझना होगा कि गरीब के बच्चे की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ लीपापोती करने वाले हैं ये लोग। और हमने कहा उनको और कि उस गरीब के बच्चे की जान तो आप नहीं ला के दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुआवजा जरूर होना चाहिए कि 10 लाख रुपए मुआवजा उस परिजन को मिलना चाहिए कि गलती आपकी है। तो साथियों, ये बात कहने वाला कोई नहीं आएगा, सिर्फ आएंगे फोटो खिंचवाए। मैं देख रहा था उस दिन, हमने देखा कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। सिर्फ आए, फोटो खिंचवाए, चल दिए। हमने पूछा भैया उसके बाद जवाब क्या है? कौन बोलेगा इस बात को? साथियों, ये लोग सिर्फ आपको वोट समझते हैं और हम समझते हैं कि हम और आप एक इंसान हैं और हम इस देश से प्यार करते हैं। तो चाहे कोई बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो और चाहे हरियाणा का हो, हम सब भाई भाई हैं। दुख आपको होगा तो दर्द हमें भी होगा। हम आपको बताएं कि धारा 134A के तहत गरीब बच्चों को जो एडमिशन करवाए गए इन बड़े बड़े स्कूलों में, रेडी वाले का, रिक्शा वाले का, ऑटो वाले का बच्चा जो आज पढ़ रहा है बड़े बड़े स्कूलों में, जो लोग शायद जानते होंगे, शक्ल को देख के पहचान रहे होंगे अब, और राजीव वर्मा, वो हम लोग ही हैं। हम लोग ही हैं जो आपके लिए वो पूरा का पूरा संघर्ष किया था हम लोगों ने। जो आज जो कविता जैन ने, हम साफ तौर पे नाम लेके कहना चाहते हैं कि जिसने 134 क्या है कि गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिल सके, हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी। उसके घर के बाहर बैठ के हम लोग धरना दिया, भूख हड़ताल पे बैठे हम। और उसने क्या कहा विधानसभा में जाके कि प्राइवेट स्कूलों के ऊपर अत्याचार है ये 134। कौन बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं। हमारी बात करने वाले वो लोग नहीं है और ना कभी हो सकते हैं। हमें अपना जहन समझना होगा, खोलना होगा हम अपना दिमाग। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके अपने परिवार को पालना चाहते हैं, लेकिन हम इस देश से भी प्यार करते हैं। हमारी जिम्मेदारी भी बनती है हम सबकी कि हम लोग एक दूसरे के साथ में एकजुट होकर रहें। साथी सुरेश ने जो प्रयास किया है, ये बिहार से हैं। हमसे मुलाकात कैसे हुई इन्होंने खुद भी बताया होगा आप लोगों को, चाहे वो बिहार से हो। इन्होंने हमें बताया कि हमारे ऐसे ऐसे मजदूरी नहीं दे रहा है वो। हमारे साथी तुरंत गए इसके साथ में, बताइए कौन है वो नहीं देगा तुम्हारी मजदूरी? कौन तो जो तुम्हारे साथ में अन्याय करेगा? हम साथ खड़े हैं आपके, कानूनी तौर से भी खड़े हैं, सामने फिजिकली भी खड़े हैं, हर लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ खड़े हैं। साथियों, आने वाली 15 अगस्त को आप लोग सभी जानते हैं ये देश आजाद हुआ था। जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ,
लेकिन हालात तो आज भी नहीं बदले। आप देखिए कि लगातार मेहनत करने के बावजूद भी हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि हमारे को वोट समझ के हमारे लिए ऊपर जाके बोलना नहीं जाता है। विधानसभा में हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है। कोई मजदूरों में फैक्ट्रियों के लिए क्या कानून है, क्या लेबर लॉज है, उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग अपनी अपनी लड़ाई में लड़े रहते हैं। हमें संगठित होने की जरूरत है आज, क्योंकि जब हम लोग संगठित होंगे, हम लोग एकजुट होंगे, तो हमारी आवाज बुलंद होगी। बहुत अच्छा जी। साथियों, हम लोग आपसे ये कहना चाहते हैं, साथी भी बताएंगे, हमारा ऑफिस है, वहां पर किसी को भी कोई भी परेशानी हो, वोट नहीं, कोई भी परेशानी हो, वोट का समय आएगा तो आप लोगों का जमीर बताएगा क्या करना है। आप लोग जानते हो, जिस समय कोरोना का समय था, जो लोग यहां रहे होंगे उस समय, तो उस समय सरकार ने भी राशन नहीं पहुंचाया था। अखिल हरियाणा स्वर्णकार संघ के बैनर के नीचे से जो लोग आए, कुछ लोग पहचान रहे होंगे अब, जो यहाँ प्रवासी मजदूरों को लगातार 20-25 दिन खाना दिया गया, क्योंकि हम जानते थे इस बात को। एसडीएम ने बोला कि आप कैसे दे सकते हैं, मगर ये हमारे देश के नागरिक हैं, हमें आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारा कोई भाई भूखा मर रहा है तो हम उसके लिए खड़े होंगे, अगर उसको कोई परेशानी है तो हम उसके लिए लड़ेंगे। साथियों, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग सभी मेहनत करके आए हैं अभी, तो मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप भाई सुरेश के साथ में और सभी जो लोग आए हुए हैं, संगठित हो, दलित पिछड़ा शोषित आवाज मंच और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर भी बने, सदस्य भी बने, क्योंकि आप जब सदस्य बनते हैं तो हमारे पास भी एक रिकॉर्ड रहता है आपका। हमें पता होता है कि ये सुरेश है, ये नदीम है, ये नरेश है, ये हमारे संगठन के साथी हैं, तो हमारा कोई ना कोई साथी आपके साथ में बिल्कुल जरूर खड़ा होगा। और आपके साथ में सिर्फ रोड पे नहीं, कोर्ट में भी आपके साथ खड़े हैं। जब खाटू श्याम मंदिर के बाहर उस वो महिला जो रेडी लगा रही थी, जब उसकी महिला को वहां से उसने खाटू श्याम मंदिर के प्रधान ने फेंक दिया वहां से, बोला तुम्हें रेडी लगाने का कोई अधिकार नहीं देंगे क्योंकि तुम अछूत हो, तुम दलित हो। तो हमने सिखाया उसे कि यह मंदिर तुम्हारे बाप का नहीं है। एक तरफ उसके पास पैसे वालों की भीड़ थी, तमाम वकील उसके साथ में खड़े हुए थे, और एक तरफ हम लोग थे। 26 दिन तक हवालात कटवाई हमने उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको ये मैं आप निमंत्रण भी देने आया हूं आप लोगों को कि आप लोग 15 अगस्त को, हम लोग सारा दिन हर साल पूरा साल मेहनत करते हैं, पर हालात बदलने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाना होता है, ताकि इनको पता लगे कि एक तरफ तो वो लोग आते हैं जो पैसों के दम पे रैलियां करते हैं, और एक तरफ मजदूर किसान, हम लोग इकट्ठा हो गए, हम कर जाएंगे कि हम लोग सिर्फ एक नहीं है, दो नहीं है, हम हजारों की संख्या में जो है जो बदलना चाहते हैं सोनीपत की दिशा को। तो 15 अगस्त को जो रैली हम लोग कर रहे हैं, ये रामलीला ग्राउंड में, ये जो पर्चा आपको मिला है, ये पर्चा बहुत संभाल के रखने का है। इसको पढ़ना भी जरूर है और समझना भी जरूर है, क्योंकि हमारा साथी सिर्फ भेड़ चाल में चलने वाला नहीं होना चाहिए। हमारा हर वो साथी है जो मेहनत करना चाहता है, जो समझ रखता है अपनी कि हमारे लिए क्या रास्ता होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमें आने वाली हमें कहाँ लेके जाना अपने देश को। तो आपको 15 अगस्त को आप लोग सबके सब, मैं चाहूंगा कि मैं हाथ उठवाऊंगा उस समय कि देखो ये वो मजदूर भाई है जो दिन में मेहनत करते हैं और सारे हम हमारे साथ में खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथी। एक नारा बोलेंगे जो हमारा सबका नारा है, जय 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 भीम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत शुक्रिया साथी सुरेश जी।